ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने अहंकार के कारण बर्बाद हो जाते हैं। वह विश्वास से भरोसे से ज्यादा अपने ईगो को महत्व देते हैं। आदमी का अहम और वहम दोनों से सफलता की सीढ़ियां चढ़ने नहीं देता, क्योंकि एक अहंकारी आदमी की दुनिया उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म हो जाती है। हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी तरह का घमंड होता है। ये मनुष्य का एक स्वभाव है। जब हम खुद को जमीन से जुड़ा हुआ पाते हैं तो हमारे नीचे गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जब सफल होने पर हम खुद को आसमान में ले जाते अपने दिमाग को चढ़ाने लगते हैं, तब हमें आसमान से नीचे गिरने में देर नहीं लगती। अहंकार को अपने दिमाग में घर न करने दें, नहीं तो आपने जितनी जल्दी यह सफलता की सीढ़ियां चढ़ी है, आपको वहां से नीचे उतरने में देर नहीं लगेंगी। महादेव कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धिंदर होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब डर कम आता है तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और उसका पतन शुरू हो जाता है। जब हम शत्रु और समस्या को देखते हैं तो हमें बहुत ही बड़ी और विकराल दिखाई देती है, और मन में ये डर भी रहता है कि अगर हम इसमें घुस गए तो क्या होगा। क्या हम इस समस्या से बाहर आ पाएंगे? क्या हम जीत पाएंगे? शत्रु हो या शत्रु के जैसी समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए और उसके हर अंग के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद अपने पक्ष में सोचने की बारी आती है। हमें यह भी जानना होता है कि हमारे पक्ष में कौन कौन से मजबूत बिंदु है, जिससे हम उस समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। महादेव कहते हैं, जिस तरह से हम वर्तमान समय में हमारे जोखिमों का आकलन कर दे, चुनौती को हर तरीके से समझकर ही उससे विजय प्राप्त की जा सकती है। युद्ध में जब तैयारी होती है तो वो दोनों तरफ से होते हैं, और हर पक्ष अपने विजय की आशा में अपनी सेना को भरोसा देता है। प्रेरणा तो हम सभी को चाहिए, और जैसे कि हम सभी ने देखा है कि कैसे सब लोग युद्ध को जीतने के लिए अपने अपने प्रयास कर रहे थे। सच्चा योद्धा तो वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे, युद्ध को अपना जीवन माने या चुनौती माने, जो भी मारे है, परंतु इसके लिए हमेशा तैयार है। महादेव कहते हैं, मनुष्य से स्वभावतः वह सब कुछ पाने का पात्र नहीं है, और जो वह चाहता है। हम सब चाहते हैं कि हम स्वतः है किसी चीज के हकदार हैं, तब हम उसे पाने के लिए दूसरों के आगे पीछे चलना शुरू कर देते। जब भी हम दुर्योधन के बारे में सोचते हैं तो वह एक ऋषि आलू और व्यक्ति के रूप में सामने आता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम सभी में कहीं ना कहीं दुर्योधन भी है? हमारे शैलू हो सकते हैं, और हम वही चाहते हैं जो दूसरों के पास कार्य के पीछे का इरादा ही मायने रखता है। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वो दुखी होते हैं, क्योंकि वो जो करते हैं उसके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। महादेव कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता भगवान का गाया हुआ वह ज्ञान है जो आज भी लोगों को सही दिशा दिखाता है। जिस तरह आज हम कई बार तमाम कारणों के चलते अपने कर्तव्यों से बेमुख हो जाते हैं और हार कर समस्याओं से पलायन करने लगते हैं, उसी प्रकार महाभारत के युद्ध के समय निराश असमंजस की स्थिति में दिखाई देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो दिव्य ज्ञान दिया, भागवत गीता के रूप में हमारे सामने। कलयुग की आपाधापी भरी जिंदगी में आखिर क्यों जरूरी है गीता का पाठ? इसे जानने के लिए आपको गीता का सिर्फ पठन नहीं बल्कि मनन करना होगा। दरअसल जब कभी कोई व्यक्ति कर्तव्य पथ पर चलते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक या ऐसे किसी विचार विषय में उलझता है तो उसे उसके माध्यम से सही रास्ता प्राप्त होता है। जीवन के उस मोड़ पर जब कोई व्यक्ति को कोई रास्ता नहीं सोचता, तब वह खुद को तमाम समस्याओं से घिरा पाता है, तो कर्तव्य अकर्तव्य के असमंजस में फंस जाता है। उस मुश्किल समय में श्रीमद् भागवत गीता उसका हाथ थामती है और मार्गदर्शन करती है। अहंकार से व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है, और हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, रामनगर गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने पुत्र के साथ रहता था। बीमार होने के कारण बूढ़े आदमी ने अपने बहुत सी संपत्ति अपने पुत्र के नाम कर दी। उसने अपनी वसीयत में लिखा कि उसकी सारी संपत्ति उसके मरने के बाद उसके पुत्र की हो जाएगी, और वह सेहत के कुछ दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। संपत्ति इतनी थी उसका पुत्र और आगे आने वाली 7 पुश्तें बिना कोई काम धंधा किए आराम से खा भी सकते थे।
मगर उसका पुत्र अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह अधिक से अधिक धन कमाना चाहता था, इसलिए उसने अपने सभी अचल संपत्ति बेच दी और भिन्न भिन्न वस्तुओं की खरीद कर उसका व्यापार करना आरंभ कर दिया। भाग्य बस वो बहुत कम समय में अत्यधिक सफल हुआ तथा शीघ्र ही पहले से अधिक धनवान हो गया। उसने इतना अधिक धन इकट्ठा कर लिया कि दूसरे व्यापारी उससे करने लगे। कभी कभी दूसरे व्यापारी या उसके मित्र उसे सफलता का रहस्य पूछते हैं तो वो कहता, मैं इसलिए उन्नति कर रहा हूँ कि मैं अपने धंधे को समझता हूँ और कठोर परिश्रम करता हूँ और मैं अपने ग्राहकों को भी खुश रखना जानता हूँ, क्योंकि उसने सचमुच व्यापार में तरक्की की थी। इसलिए उसके मित्र और अन्य व्यापारी उसकी सीखी बाजी को सच मानते थे। अपनी इस कामयाबी के कारण उसमें बड़ा ही अहंकार आ गया था, मगर उसे फिर भी अपने ढंग से संतुष्टि नहीं थी। वो अभी भी बहुत सा धन कमाना चाहता था। उसने व्यापार में अपने हाथ पैर फैलाने आरंभ कर दिए। आरंभ में तो उसे व्यापार में लाभ हुआ, मगर उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि बागे की देवी उससे आप प्रसन्न हो गई। उसे व्यापार में घाटा होने लगा। पहली घटना तब हुई जबकि माल से भरा हुआ उसका समुद्री जहाज डाकू ने लूट लिया। दूसरी घटना में माल से लदा जहाज अरब सागर में डूब गया। उसके भाग्य में कुछ ना कुछ अपशगुन उत्पन्न हो गया था। तीसरी घटना ने उसे बिल्कुल ही उखाड़ फेंका। वह दर दर का भिखारी बन गया। उसका सारा व्यापार चौपट हो गया। उसकी ये दुर्दशा देखकर उसके मित्रों ने पूछा, भाई तुम्हारी यह दुर्दशा आखिर कैसे हुई? इस पर उसने अपने भाग्य को कोसा और कहा, क्या बताऊं, किस्मत ने साथ नहीं दिया। भाग्य की देवी यह बात सुनकर आप प्रसन्न हो गए और साक्षात उसके सामने प्रकट होकर बोली, तुम सचमुच बहुत अकृतज्ञ हो। जब तक तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे तब तक तुम उसका सारा श्रेय खुद लेते रहे, मगर जैसे ही हालात खराब हो गई तुमने भाग्य को देख करना आरंभ कर दिया। याद रखो, मनुष्य का अहंकार उसे इसकी व्याख्या करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। महादेव आपका सारे इच्छा को पूरा करे। हर हर महादेव।